भक्ति मार्ग में 3 प्रकार के साधकों की गति होती है। जो तामसी प्रकृति के साधक होते हैं वे मंदिर में या संतों के पास या भगवान की अर्चना उपासना करने में भेद दृष्टि, दंभ, हिंसा, स्पर्धा और राग द्वेष को रखकर भक्ति करते हैं और उसकी पूर्ति के लिए भगवान की मनोतियाँ मानते हैं कि फलाने का इतना नुकसान हो जाए, फलाने को ऐसा हो जाए तो भगवान मैं ये धर दूंगा। ये तामसी प्रकृति के लोग हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, भगवान का कसूर नहीं। जैसे लाइट का कसूर नहीं, लेकिन हमारा हीटर अगर है खुला और हाथ लगा देते हैं तो हमें ताप दे देता है। ऐसे ही हमारे चित्त में तमोगुण अगर अधिक है तो तपाता रहता है। भक्ति करेगा तो भी दूसरे की हानि करने के लिए मनोती मानेगा। वो तामसी प्रकृति का स्वभाव है। दूसरे होते हैं राजसी प्रकृति के लोग। वो भेद भक्ति तो करते हैं लेकिन उनमें दूसरे का कुछ विनाश करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन वो राजसी प्रकार के भक्त भगवान की भक्ति, अर्चना, उपासना, पूजा करते हैं। यहाँ भी सुख, चैन, आराम से जिए और परलोक में भी स्वर्ग आदि हमें प्राप्त हो और यश प्राप्त हो। और तीसरे होते हैं सात्विक प्रकृति के लोग, जिनके चित्त में यह लोक के भोग नश्वर हैं और स्वर्ग का सुख भी नश्वर है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित है। ऐसे लोग सत्कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, लेकिन भगवान से यहाँ की नश्वर दौलत या वहाँ का नश्वर स्वर्ग नहीं मांगते हैं। भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। हम तुझसे तुझ ही को मांगते हैं। ये सात्विक भक्तों का स्वभाव होता है। तीसरे होते हैं सात्विक भक्त, पहले तामसी, दूसरे राजसी, तीसरे सात्विक। ऐसे सात्विक भक्तों को जब ब्रह्मज्ञानी गुरु लोग मिल जाते हैं तो उनको फिर भेद दृष्टि में भेद अच्छा नहीं लगता है कि भगवान हम तुमसे तुझ ही को मांगते हैं। उनकी फिर अंदर की ज्ञान निगाहें प्रकट होने लगती है कि भगवान तू सातवें अरस में अथवा गोलोक में, साकेत लोक में अथवा वैकुंठ लोक में है, ये तो मेरी बचकानी बुद्धि थी। तू तो सर्वत्र है। ब्रह्मलोक में एक सभा में चर्चा हुई, रामायण में आती है बात। भगवान श्री विष्णु कहाँ बसते हैं अधिक समय? किसी देव ने कहा वैकुंठ में, तो किसी ने कहा गोलोक में, तो किसी ने कहा कि रामा अवतार में आते तो हजारों वर्ष अवधपुरी में बसते हैं, तो कृष्ण अवतार में 125 वर्ष गोकुल वृंदावन में बसे। ऐसे करते करते विभिन्न मतांतरों के बाद ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान चंद्रशेखर को। शिव जी को प्रार्थना की कि भगवान नारायण कहाँ बसते हैं। शिव जी ने कहा कि भगवान नारायण ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ न बसते हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान तो समान रूप से सर्वत्र व्यापक है, लेकिन प्रेम से वो प्रकट होते हैं। जैसे लकड़ी में आग व्यापक है, लेकिन वहाँ प्रगटाने की जो विधि है वहाँ से लाइट आग प्रकट होती है। ऐसे ही पानी तो पृथ्वी में सब जगह होता है। हम जहाँ बैठे वहाँ भी बोर करें तो पानी मिलेगा, लेकिन जो पत्थर और कंकड़ आवरण है वो हटा दो तो पानी वहाँ से प्रकट होगा। तो बोरिंग के लिए एक शर्त है कि बोरिंग करना है, उसके पहले किसी बोरिंग का, किसी कुएं का थोड़ा पानी लाना पड़ता है और उस पानी के पोर से मिट्टी और कंकड़ हटाने के काम वो पानी आता है। थोड़ा सा 2-4 गैलन, 5-25 गैलन पानी किसी का उधारा ले आए, बाद में हम हजारों गैलन उसको बदले में देते तभी भी खूटता नहीं। ऐसे ही जो सात्विक भक्त हैं, थोड़ी बहुत कृपा संत महापुरुष की लेकर अंदर बोरिंग करता और बाद में वही सात्विक भक्त हजारों को हरि रस पिलाने की योग्यता ले आता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होवई में जाना। ऐसा जब भगवान चंद्रशेखर ने कहा तो ब्रह्मपुरी के देवताओं ने साधुवाद किया, साधु साधु कहा। भगवान शंकर भी हरि कथा सुनते हैं। पुराणों की कथा है कि श्राद्ध कर्म के जब दिन आए तो श्री रामचंद्र जी ने अमावस्या के दिन पूरे नगर के
साधु ब्राह्मण नगर के बाहर रहने वाले ऋषि मुनियों का आतिथ्य करने के लिए कई दिनों तक प्रार्थना पत्र भेजे और उन साधु संतों का भोजन हो जाए। बाद में आम भंडारा श्री राम जी के तरफ से अमावस्या के दिन भगवान रामचंद्रजीए જ્યારે શ્રાદ્ધ નિમિત્તે જમણવારનું આયોજન કર્યું તો કેટલાક સાધુ સંતો તપસ્વીઓ જોગી જતીઓ આવ્યા। એવામાં ચંદ્રશેખરને ગમ્મત કરવાની ઈચ્છા થઈ। ચંદ્રશેખર એટલે ખબર છે ને? सांप अकेला होता है तो मारा जाता है और शिव जी के गले में होता है तो पूजा जाता है। और ये शिव जी बताते कि तुम भी आत्म मस्ती में मस्त रहो तो संसार रूपी सांप तुम्हारा भी पूजा जाएगा, तुम्हारा संसार रूपी व्यवहार भी आदर्श हो जाएगा। आदमी जब आत्म शांति खोकर संसार के पीछे पड़ता है तो उसका संसार अफे दफे हो जाता है, संसार रूपी सर्प उसको काटने वाला हो जाता है। आदमी जब आत्म अभिमुख होकर संसार का व्यवहार करता है तो संसार रूपी सर्प उसका गहना बन जाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कह दो नारायण 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 नारायण। शिव जी एक फक्कड़ साधु का वेश बनाकर अवधपुरी पहुंचे, जहां साधुओं को जिमाया जा रहा था खास जगह पे, वहां पहुंच गए और शिव जी जिमने बैठे। शिव जी जिमने बैठे तो महाराज भरत, शत्रुघ्न परोसने में थे, लक्ष्मण वेलकम करने में थे और राम जी सब पर निगाह डालकर थोड़ा एकांत में चले गए थे। उसके बीच शिव जी आ गए और परोसना चालू हुआ। आम लंगर तो बाद में होगा, पहले साधु संतों का प्रसाद हो जाए। महाराज कुछ साधु तो खा के उठे, लेकिन ये साधु की पत्तल में जितना रखो, उस जमाने का आदमी इतना छोटा नहीं होता था। अभी हमारी शरारत कलयुग में 3.5 हाथ का आदमी माना जाता है, द्वापर में 7 का, त्रेता में 10.5 का और सतयुग में 14 हाथ का आदमी, ऐसा हमने सुना है संतों के द्वारा। इसीलिए मोहनजोदड़ो या और कोई पुराने खंडेर हम खोदते हैं तो ईंटें चौड़ी मिलती है, तो हो सकता है आदमी के हाथ चौड़े हों। और बड़े बड़े जो मीनार हैं उस समय क्रेन आदि नहीं थी, फिर भी बड़े बड़े पत्थर ऊपर तक पहुंचे हैं, तो आदमी की कैपेसिटी पहले ज्यादा थी। सूरज में जो कैपेसिटी है गर्मी देने की या ठंड आदि जो है वो पहले की अपेक्षा अभी कम होती जा रही। आज से 25 साल पहले जो वातावरण में ठंडा था उतना नहीं है। वैज्ञानिक तो ये भी बोलते हैं कि सूर्य में जो हीट की शक्ति थी गर्मी फेंकने की, पहले 100% थी, अभी 60 पर पहुंची। और पहले छोटे छोटे बटाके समझ लो अथवा बैर समझ लो, ऐसा गेहूं का दाना होता था उस जमाने, तो खाने वाले आदमी भी ऐसे होते थे। और अभी तो फर्टिलाइजर इतना वो हो गया कि सब्जियों में भी अमेरिका टाइप हो गया है, फलों में भी अमेरिकन टाइप हो गया। अमेरिका की सब्जी, अमेरिका के फल में देखने में बड़े बड़े हैं लेकिन स्वाद कुछ नहीं। मैं शिकागो एयरपोर्ट पे गया तो एक आदमी हार ले आया $51 का, गुलाब के फूलों का। $51 करीब 900 या 1000 रुपया मान लो। तो मेरे को हार पहनाया, मेरे को बोला बापूजी हमारा इन अमेरिका कैसा लगा? मैं क्या बिल्कुल ऐसा गुलाब जैसा लगा। बोले उसका मतलब मैं क्या, फूल दिखते तो बड़े बड़े लेकिन सुगंधी नहीं है, सुगंधी नहीं, खुशबू नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें दिखती है, बड़े बड़े मकान दिखते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसें दिखते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे आदमी दिखते हैं, लेकिन हृदय में संगीत नहीं है, हृदय में मस्ती नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। और बुद्धि में जब प्रसाद प्रकट होता है, आनंद, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम्हारी धारा जब राधा बनती है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। पाश्चात्य जगत में धारा कहीं राधा नहीं बनी, यहाँ तो कई धाराएं राधा बनी। चाहे मीरा का नाम ले लो, चाहे सुलभा का ले लो, चाहे सहजू का ले लो, अथवा तो अप्रसिद्ध कोई सहजू सुलभा हो, अप्रसिद्ध कोई गौरांग चैतन्य हो, तो धारा राधा बन जाती है। और आम लोक में भी जो यहाँ शांति और आनंद है वहाँ परदेश में नहीं है। वहाँ सब सुविधाएं हैं, वहाँ के गुलाबों में बड़प्पन तो है लेकिन खुशबू नहीं। अब ये तकलीफ यहाँ भी हो रही।
अब यहाँ के गुलाबों में भी इतनी खुशबू नहीं जो आज से 10 साल पहले थी जयराम जी की। तो जो जो दिन बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों है आर्टिफिशियलता बढ़ती जाती है, रस स्वाद और शक्ति क्षीण होती जाती है, क्योंकि आदमी को बहुत बहुत चाहिए। देखने में बहुत हो लेकिन अंदर गहराई में कुछ नहीं तो क्या काम का। देखने में बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, आए सोफा है, ये है, लेकिन हृदय में शांति नहीं तो शबरी भीलन की फूटी जो झोपड़ी है वो अच्छी। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपके पास साधन कम हो जाए या कम करो या ज्यादा न करो, ऐसा नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि संसार के साधन तब शोभा देते हैं जब अंदर का रस होता है। अंदर का रस अगर नहीं है तो संसार के कितने भी साधन मिल जाए, कितनी वाहवाही मिल जाए, मशहूरी मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, घर मिल जाए, लेकिन अंत में तो यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल चलोगे, हम कंधे होंगे। आखिर तो वहीं जाना है जहाँ ये शरीर को समाप्त होना है। शरीर समाप्त हो जाए उसके पहले अपने हृदय की जो धारा है उसको राधा बना दे तो कितना अच्छा होगा। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता का स्वाद पैदा करने की कला आ जाए तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। तुलसीदास ने कहा, लिखी 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 जग लिखो, पढ़ी 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 क्या कीन, तुलसी हृदय रघुबीर न दीठा तो बिरथा जन्म दीन। लिख लिख के सारे चोपड़े लिख डाले, तुम्हारी किताबें विश्व भर में बिकती है। पढ़ पढ़ के तुमने ऐसा पढ़ा कि आगे कुछ पढ़ने का नहीं रहा। फिर भी अगर हृदय में अंदर का प्रसाद नहीं है, भीतर तसल्ली नहीं है, भीतर शांति नहीं है, भीतर आनंद नहीं है, भीतर के गीत नहीं गूंजते हैं तो सब बेकार हो जाता है। तुम्हारा कंठ कितना भी मधुर हो, लेकिन मधुर कंठ में अगर मालिक की मधुरता नहीं है तो एक गायिका का आवाज हो सकता है। मीरा के पद सुनने वाले लोगों को शांति मिलती है और दूसरी गायिकाओं के पद सुनने वाले लोगों को शांति नहीं मनोरंजन मिलता है, क्योंकि मन तक ही उनकी गति होती है। मीरा की गति मन से पार, बुद्धि से पार अपने कृष्ण तक हो गई थी। तो इस आयोजन के पीछे आशाराम की तो आशा है कि तुम्हारे दिल का मंदिर का भी उद्घाटन हो जाए। भगवान शिव कृपा करके अवधवासियों के मंदिर खोलने को आए होंगे। शिव जी जिमने को बैठे और उठाकर धर दिया। भरत लाए उसके पहले पत्तल खाली और धरे और धरे और धरे। जब भुवन को नाश करने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटती तो ये तुम्हारे पतीले भरे हुए कब तक रहे। कई पतीले तलों की खबर देने लगे। रसोईया कहने लगा कि अभी साधु बहुत है और समाज बाकी, तुम किसको खिला रहे। जब राम के दरबार में किसी को उठाया तो जाता नहीं कि भाई बस चल उठ। शिव जी खाते गए आखिर भरत को इशारा किया, शत्रुघ्न को भरत ने इशारा किया। दोनों लखन भैया के पास गए। लखन भैया ने अपने हाथों से परोसा तोड़ा, लेकिन उनकी भी बाहें थक गई। आखिर राम जी के पास केस गया कि प्रभु एक ऐसे संत आए हैं, धन गुरु नानक साडा जगत तारे, आप पधारो। श्री रामचंद्र जी आए और दृष्टि डाली तो अंतर्यामी राम समझ गए कि ये कोई बाबा जी नहीं है, लेकिन त्रिभुवन पति बाबा जी के रूप में बाबा जी आए हैं, भोलानाथ आए। अब राम जी तो मलक मलक हंसते हंसते राम जी ने थोड़ा परोसा कि राम जी को युक्ति आ गई कि हम परोसेंगे तो बाद के लोगों को क्या परोसेंगे। राम जी ने स्मरण किया पार्वती जी का, पार्वती का आवाहन किया और पार्वती जी आए कि अन्नपूर्णा माता अब आप ही भोलानाथ को तृप्त कीजिए। शिव जी ने देखा कि अब तो बात खुल गई, अब क्या जिमना। एक दो ग्रास खाया। शिव जी ने कहा राम जी को कि अब मेरे को तृप्ति हो गया, अब नहीं चाहिए, मजाक बिगड़ गया, अब पूरा हो गया। भरत और शत्रुघ्न को कहा जरा मेरे को खड़ा कर दो, खूब खाया, पेट भारी, जरा उठा दो। भरत ने जोर लगाया, शत्रुघ्न ने जोर लगाया, लेकिन शिव जी उठना चाहे तब उठे, उनको कौन उठावे। और रावण जरा सा उठाने गया तो पैर का जरा सा इशारे से दबा दिया तो रावण चे 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 करने लगा। भरत शत्रुघ्न ने जोर लगाया लेकिन शिव जी उठ नहीं पाए। आखिर लखन भैया के तरफ केस गया है। लखन भैया को बोलते भैया आप। शिव जी बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम भी जरा आजमाओ, उठाओ। लक्ष्मण ने राम की शरण ली है। राम जी आप बताओ कैसे। शिव जी
बोले जाके प्रणाम करो और कह दो कि उठोगे तो आप अपनी शक्ति से और यश मिलेगा इस दास को, होगा तो आपकी रहमत से, लेकिन नाम मेरा होगा, यश आप मेरे को मिलेगा। हे भोलानाथ, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, लेकिन आप अपनी शक्ति से इस दास को यश देने के लिए विनोद कर रहे हैं, मैं आपके चरणों में हूँ। शिव जी बोलते हैं कि हे शेष अवतार, पृथ्वी को धारे हुए हो तो मेरे को उठाने में तुम्हारे लिए क्या कठिनाई, लेकिन तुम्हारी नम्रता पर मैं प्रसन्न हूँ। शिव जी उठे, राम जी को कहा कि मुझे तुम्हारे शयन खंड में ले चलो, आराम करना है। शिव जी लेट गए राम जी के शया पर, लेकिन कुल्ला करना तो बाकी, पानी ले आओ। सीता जी दौड़ती दौड़ती स्वर्ण के कलश में, रत्न जड़ित कलश पर पानी भर के ले आई। शिव जी ने मुंह खोला है, शिव जी मुंह खोले और पूरा लोटा गड़गड़ाहट मुंह में उतार दिया। आप बोलते मैंने कुल्ला तो किया नहीं, बोले कर लीजिए। तो शिव जी ने कुल्ला ऐसा दे मारा कि सीधा सीता के मुंह पर, सीता के मुंह पर कुल्ला लगने पर भी राम जी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, चित्त में समानता। शिव जी उठकर बैठ गए कि राम, ऐसे अवसर भी तुम्हारे चित्त में खेद नहीं होता। राम जी, तुम्हारी समता पर मैं अति प्रसन्न हूँ। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे राम, हे नारायण अवतार श्री राम, तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। राम जी ने कहा जब भोले बाबा देने को बैठे तो मैं कंजूसी लेने में क्यों करूंगा। जय राम जी की। मैं आपके इन मुंडों की माला को नहीं मांगता हूँ और विषधरों को भी नहीं मांगता हूँ, भभूत को भी नहीं मांगता हूँ। मैं आपके भाई है, किसी चीज को या संसार के ऐश्वर्य को नहीं मांगता हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा वरदान मांगता हूँ कि आप वर्ष भर आप यहीं रहें और युग युगांतर की, कल्प कल्पांतर की कथाओं से मेरी प्रजा के चित्त का अज्ञान दूर करके आत्मज्ञान का प्रकाश करा दें, ताकि मेरी प्रजा का उद्धार हो जाए, मेरी प्रजा का कल्याण हो जाए। राम जी भी सत्संग को प्यार करते हैं और शिव जी भी सत्संग को स्नेह करते हैं। शिव जी ने जब सत्संग प्रारंभ किया है कल्प कल्पांतरों की कथाओं वार्ताओं के द्वारा, अयोध्या वासियों का अज्ञान आवरण दूर होने लगा है। और ये प्रमाण है कि जब रामचंद्र जी सदेह सरजू में प्रविष्ट हुए तो पूरा नगर भी राम के साथ तर गया। कैसे तरह के सत्संग का सहारा था। उस समय के सत्संग का थोड़ा आंशिक ग्रंथ मिलता है जिसको शिव गीता कहा जाता है। कभी मौका मिले और ग्रंथ हाथ लग जाए तो पढ़ के देखना, बहुत सुंदर है, नीरा आत्मज्ञान भरा है। जब शिव जी बोल रहे हैं और राम जी सुन रहे हैं तो छोटी मोटी बात कहाँ होगी। राम जी बोल रहे हैं और वशिष्ठ जी बोल रहे हैं और राम जी सुन रहे हैं तो छोटी मोटी बात कहाँ होगी। कृष्ण बोल रहे हैं और अर्जुन धनुर्धर सुन रहा है तो छोटी मोटी बात कहाँ होगी। तो ऐसा धर्म ग्रंथ जिस देश में है वो देश भारत। भा माना ज्ञान, ज्ञान में रत रहने वाले लोग जहाँ पैदा होते उस भूमि को भारत भूमि कहा गया है। ऐसी सभा केवल भारत में ही होती है, दूसरों देशों में इस प्रकार की सभा नहीं देखी मैंने। इतने बड़ी तादाद में लोग शांति से बैठे, और वहां तो एक हॉल में फंक्शन होता है तभी भी कितने वॉलंटियर, कितने सिक्योरिटी ऑफिसर, कितने तमंचाधारी, कितने पिस्तौलधारी होते हैं, क्या पता कुछ हो न जाए। लेकिन भारत में तो हरिनाम के प्रसाद में लोग ऐसे बैठते जैसे हरि के गोद में बैठे, भगवान के घर में बैठे हैं। तो जो लोग भगवान के घर में, भगवान के गोद में बैठने का प्रयत्न करते हैं या बिठाते और बिठाने में सहभागी होते हैं, जो भगवान के दैवी कार्य का प्रचार प्रसार करते हैं, करवाते हैं, उनमें सहभागी होते हैं, वे लोग भगवान और भगवान के प्यारे संतों के आध्यात्मिक अनुभव के भी देर सबेर सहभागी हो जाते हैं। मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि भगवान शिव को जो प्यारा है सत्संग, श्री राम जी को जो प्यारा है, वशिष्ठ मुनि को जो प्यारा है, सुखदेव और वाल्मीकि जी को जो प्यारा है, नानक जी और कबीर जी को जो प्यारा है, संतों को और साधकों को और भक्तों को जो प्यारा प्रसाद है, वो प्रसाद तुम पा रहे हो और पवा रहे हो। इसलिए तुम्हारे हृदय में जो मेरा अंतर्यामी चैतन्य परमात्मा है उसको फिर से नमस्कार। आज का मनुष्य सोचता कि हमें टाइम नहीं है, लेकिन उस जमाने मनुष्यों के पास इतने साधन नहीं थे जितने आज के इंसान के पास हैं। उस जमाने के राजे महाराजाओं के पास
ये टेलीविजन, ये टेलीफोन या फास्ट भागने वाली कारें हैं या दूरदर्शन से समझने का, समाचार समझने के साधन नहीं थे। राज्य और समाज के लोग गला डूब व्यवहार में रहते थे और अर्जुन तो इतना संघर्षमय वातावरण में खड़ा है कि दोनों सेना के मध्य में रथ। और ऐसा अर्जुन, किम कर्तव्य मूढ़ अवस्था में पहुंचा हुआ अर्जुन गीता को सुनकर उसी युद्ध के मैदान में संसार से पार होने का अमृत पान करके निश्चिंत हो सकता है। ये गीता का ग्रंथ ऐसा अद्भुत है। आज का मानवी सोचता कि हमें टाइम नहीं, लेकिन पहले के मानवियों के पास भी बहुत सारे सामाजिक प्रॉब्लम रहते थे। गला डूब व्यवहार में होने पर भी राजे महाराजा लोग छोटे छोटे अनुचर के साथ, भगवान राम जैसे व्यक्ति छोटे छोटे गुप्तचरों के साथ व्यक्तिगत मिलते थे। इतना गला डूब व्यवहार होने पर भी उन्होंने अपना और समाज का, राज्य का, लौकिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त करने में पीछे हट नहीं की और उन्होंने प्राप्त किया। राजा जनक की बात देखो, अश्वपति के जीवन को देखो, जनक को देखो तो गला डूब व्यवहार में होते हुए भी जनक प्रतिदिन आत्मविचार की सभा भरता था। 12-12 वर्ष ज्ञान यज्ञ चलवाता था और जनक ये समझ चुका था कि जब तक आत्मदेव को जाना नहीं तब तक दुनिया का जो कुछ जाना है आंख बंद होते ही पराया हो जाएगा। आत्मलाभन परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं, जो कुछ मिला है वो इस बॉडी तक और ये बॉडी शमशान का प्रसाद। बेटे मेरे हैं, बेटियां मेरी है, मकान मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये हमारा हमारा करके कई लोग चले गए। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रत्न के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं। राजाधिराज अन्नदाता महाराज गौ ब्राह्मण प्रतिवार, राजाधिराज फलाने महाराज पधार रहे हैं। अब देखो तो राजाधिराज अन्नदाता कहाँ, उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। मधुर भाषिणी स्त्री हो और आज्ञाकारी बेटा हो, शरीर तंदुरुस्त हो और हुकूमत पूरे आलम पर चलती हो, फिर भी अपने आत्म शांति के प्रसाद को नहीं पाया तो वो आदमी का भविष्य दुखदायी जरूर है। बेवकूफी से वर्तमान को सुखदायी मान लेता है, लेकिन श्वास श्वास आयुष्य जा रही। मारवाड़ के तरफ, राजस्थान में अमुक इलाकों में अपन आश्रम के तरफ से साधकों को ले जाते और आदिवासी भाइयों को भंडारा का जरा प्रसाद से हरि नाम का प्रचार करते हैं। तो एक मारवाड़ी भागता भागता आया कि बाबा जी वो तड़ाव सुकाई गयो। मैं कह तू कब बारे सुकायो? कि बाबा अब भी सुकायो। मैं कह झूठी बात है, तालाब अभी नहीं सूखा, वो बारिश का तालाब था, पानी भरा, हर रोज बाष्पीभूत होता था, हर रोज सूखता था, अभी उसका सूखना पूरा हो गया। दूसरा आदमी आके बाबा जी फलानो सेंदुका को मरी गयो है। मैं कह कभी मरो? के अब बारे मरे हो। कि झूठी बात है, वो पैदा हुआ था तब से रोज श्वासोश्वास में एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक वर्ष करते 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 मरते मरते 61 साल में उसका मरना पूरा हुआ। हम जब पैदा होते हैं तो श्वासों की कुछ लिमिट लेकर आते हैं। मानो 10 करोड़ 56,13,596 सांस हैं हमारे, तो हम 97 नहीं भोग सकते हैं, उतनी श्वास हम ले सकते हैं। 21,600 श्वास हर रोज हम खर्च करते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों से आकर्षित हो जाते हैं, छोटे छोटे दुख से और छोटे छोटे सुख से हम आंदोलित हो जाते हैं, तो हमारे श्वास की गति ज्यादा हो जाती है। और हमारे में सत्संग के द्वारा कुछ रिदम है
तो श्वास की गतियां कुछ माप से चलती है। 21,600 के बदले हम 21,000 खर्चे, थोड़ी आयुष्य लंबी हो जाएगी। वर्षों पर उम्र नहीं होती है, श्वासों पर होती है। और यही कारण है कि योगी लोग जो आत्मज्ञान का प्रसाद नहीं पाना चाहते, योग का प्रसाद पाना चाहते, ऐसे योगी लोग 1400 वर्ष की उम्र अपनी बना लेते हैं। चांगदेव 1400 वर्ष के थे, जब मौत आ जाती थी प्राणों को ऊपर चढ़ा देते थे, फिर से 100 साल बढ़ जाते थे। 1400 वर्ष के चांगदेव शेर पर सवारी करके जाते हैं, सांप को सोटा बनाते हैं, फिर भी आत्मज्ञान पाने के लिए 22 साल की उम्र के ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में पहुंचे हैं। 1400 वर्ष का चेला और 22 वर्ष का गुरु, ये है भारत का परंपरा है, भारत का सिद्धांत। भारत भामना ज्ञान, ज्ञान में, आत्मज्ञान में जो रत रहे। गुरुवाणी में आया है, जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अखर नानक, ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। और वह ब्रह्म ध्यान और ब्रह्म ज्ञान गीता ने युद्ध के मैदान में बरसाया है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। तो ब्रह्म ज्ञान से तुम्हारा चित्त ऐसा बन जाता है कि बहते पानी पर लकीर दिख रही है, लेकिन उसी समय लीन हो रही है। जैसा अमृत तैसी विष खाटी। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखवाया होगा, सुना होगा, तो भोग के दिनों में आखिरी हिस्सा पढ़ा जाता है ग्रंथ साहब का। और ग्रंथ साहब में आता है, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। तो मान मिले तो भी समझो कि मिली हुई चीज है, देने वाले की है। अपमान मिले तो मिली हुई चीज है, देने वाले की है। तो जो देने वाले की चीज है वो उसको अपनी समझकर परेशान क्यों होते हो? मान भी आता है चला जाता है, अपमान भी आता है चला जाता है, रुपए भी आते चले जाते हैं, अमीरी आती चली जाती, गरीबी आती चली जाती, बचपन आया चला गया। तुम कितना भी थाम कर रखो, बचपन नहीं रहा। जवानी को थामो तो नहीं रहा, बुढ़ापे को थामो तो नहीं रहा। तो ये सब बहने वाली चीज है, जीव को ब्रह्म ज्ञान नहीं है, इसलिए बहने वाली चीज को ऐसा पकड़ता है कि बेचारा बह जाता है। खुद बहने वाली चीजों को इतना पकड़ता है भीतर से कि बार बार बहता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है। नहीं, ब्रह्म ज्ञान हमें गीता ये सिखाती है कि बहने वाली चीज का सदुपयोग करो और रहने वाली चीज का साक्षात्कार करो। रहने वाला तुम्हारा रब है, तुम्हारा साक्षी है, अंतर्यामी परमात्मा है, और बहने वाली संसार की चीज है। बहने वाले की बहने का मजा ले लो और रहने वाले की मुलाकात करके मुक्ति का मजा ले लो, तो तुम्हारे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू आ जाएंगे। गीता कहती है अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, मुझ अंतर्यामी कृष्ण का। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामि हम। उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करता हूँ। हम हकीकत में हम उस गंवार जमाई जैसा व्यवहार करते हैं। एक गंवार जमाई था, जा रहा था ससुराल पहली बार। माँ ने सर्दियों के दिन में मेथी पाक आदि कुछ हलवा वलवा कुछ बना के दिया। जा रहा है बेटा पहली बार ससुराल में, ले जा, सालों के लिए, सालियों के लिए, सासू के लिए, बहू के लिए। होता है ना, जमाई राज पहली बार जाता तो खाली हाथ थोड़े जाएगा। वो जमाना था घोड़े पर मुसाफरी करते थे। तो गंवार जमाई जब घोड़े पर बैठा, एक आध माइल चला तो उसको हुआ कि मैं देखो कितना पापी हूँ। एक तो मेरी बैग, दूसरी तो वो खुराक, और तीसरी ये हलवा। इतना सारा बोझा घोड़े पर लाद कर जा रहा हूँ। बेचारे घोड़े को कितनी मुसीबत होती होगी। उसने घोड़ा रोका,
वो सारा जो बैग थी पीछे बांध दी और वो जो था छोटा मोटा झोला एक बगल में लगा दिया, दूसरा झोला दूसरे बगल में लगा दिया और तीसरा कुछ आगे धर के पूरा वजन अपनी बॉडी पर उसने बांध दिया मजबूत करके। बाद में घोड़े पर बैठ गया। बाद में घोड़े पर बैठा, घोड़ा तो चला, ससुराल का गांव आया, लेकिन उसके पहले ससुराल का गांव आए उसके पहले तो उसके गांव पुर्जे जो थे ना स्पेयर पार्ट सारे एकदम बस तोबा तोबा हो गए। ससुरा ने कहा जमाई राज आयो, बोले आया तो हूँ लेकिन पहले खटिया लाओ, और खटिया घर में नहीं ले चलो, अस्पताल में ले चलो। क्यों कि बोझा तो घोड़े पर था, लेकिन घोड़े का बोझा अपने सिर पर रखकर फिर घोड़े पे बैठे। घोड़े का तो बोझा उतने का उतना था, नाहक अपने सिर पे लाए। ऐसे ही तुम्हारे जीवन का बोझा, तुम्हारे जीवन की डोर जीवन दाता के हाथ में है। तुम्हारे रहने खाने जीने का बोझा उस जिसने जीवन दिया है उसके ऊपर है, लेकिन तुम नाहक ले लेते हो कि बच्चे का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। महसाणा में एक अमथा काका था, जब बुढ़ापा हुआ तो थोड़ा ऐसे ही शरीर ठंडा हो गया। डॉक्टर ने कहा काकी अब काका से जरा दान पुण्य करा लो। तो काकी ने क्या करा, काकी अकल वाली थी, अजमेन वजमेन जरा रगड़ा पैरों को, तो काका ने थोड़ी सी आंख खोली, लेकिन स्मृति जरा खलास हो चुकी। काका बोलता है मेरी औरत कहाँ है? बोले आ रही मणि नहीं ओळखता। अच्छा मेरी और तो मैं છું, મારું બૈરું તો છે, પણ મારા છોકરા ક્યાં છે? કે આ 1 2 3 ને 4 ઊભા 6 ફૂટ્યા, 4 4 અને 3 3 વહુ ઊભી છે। 4 लड़के 3 बहू है, 1 कुंवारा है। बोले लड़के इधर खड़े हैं तो खेत पे कौन गया होगा, और बहुएं यहाँ है तो फिर रसोई घर में बिल्ली दूध न बिगाड़ दे। अरे बिल्ली दूध बिगाड़ दे उसकी चिंता है, लेकिन तू अपनी जिंदगी बिगाड़ रहा है यार। ऐसा जगत की लकीर घुसी है कि मरते समय भी दूध न बिगड़ जाए, खेती न बिगड़ जाए। अरे जिंदगी बिगड़ रही है। जीवन मिला था जीवन दाता के लिए, जीवन को इतना बाहर बिखेर दिया, इतना बिखेर दिया कि जिस शरीर को जलाना है उस शरीर की सुविधाओं के खातिर तू परमात्मा को भूल गया, अपने रब को भूल गया, अपने उन्नति का रास्ते को भूल गया। तो कृष्ण कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्य भाव से जो मुझ आत्मा का चिंतन करता है उसका योग और क्षेम, उसे जो जरूरत है, जो वस्तुओं की परिस्थिति की, वो मैं हाजिर कर देता हूँ और उसकी रखवाली भी मैं करता हूँ। नाहक अपने सिर पर बोझा नहीं लेना चाहिए। कोशिश करो, प्रयत्न करो, लेकिन भीतर से टेंशन नहीं। भीतर से इतना टेंशन कि छोटा बच्चा देखो तो वो भी दुखी है, और विद्यार्थी को देखो तो वो भी दुखी, मास्टर को देखो तो दुखी है, और प्रिंसिपल को देखो तो दुखी है। किसी की शादी नहीं होती तो वो कुंवारा दुखी और शादी वाला भी दुखी है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो दुखी, और किसी को नौकरी ऐसी मिले कि दुखी है। किसी की बदली नहीं होती तो दुखी है, और कोई बदली से दुखी है, तो कोई बदली नहीं होती तो दुखी है। कोई दोस्तों के लिए दुखी है तो कोई दोस्तों से दुखी है, तो कोई पैसों से दुखी है कि कहाँ सेट करूं, और कई पैसों के लिए दुखी है। कोई मकान नहीं मिल रहा है उसलिए दुखी, और कोई मकान ऐसा मिला है कि दुखी है। देखो तो छोटा बड़ा, सिंधी गुजराती पंजाबी, कोई सब जिसको भी देखो कोई न कोई दुख भरा है, लगा है। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखिया है। एक आदमी गया किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास, बोले बाबा जी मेरे को ए दुख है, बाबा जी मेरे को ए दुख है, बाबा जी मेरे को ए दुख है। वो सारे दुखों का दास्तान सुनाने लगा। बाबा जी ने देखा कि जब तक इसकी समझ नहीं बदलेगी तब तक दुख मिटेंगे ही नहीं। बाबा ने कहा मैं तेरे सब दुख मिटा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है यार। बोले क्या? बोले एक जूता दे दे मेरे को, सुखी आदमी का, जिस आदमी को दुख न पड़ा हो ऐसे सुखी आदमी का एक जूता मेरे को दे दे भेंट में, मैं तेरे सारे दुख सदा के लिए मिटा दूंगा। वो आदमी भगा। बोले बाबा जी एक क्या 2 जोड़ी लाऊं? बोले नहीं एक ही लाओ काफी है। गया गांव में, उठाया नगर सेठ का जूता, सेठ जी नया जूता ला के देना सी, मैं ये जूता आपका ले। बोले क्यों? बोले आप सुखी है नहीं। बोले मैं और सुखी? पागल हो। मुनीम कभी कुछ कह दें, क्या कर दें, इनकम टैक्स में कुछ कर दें, टेंशन रहता है मेरे को। तो मैं दुखी नहीं, मैं सुखी नहीं, मैं पूरा सुखी नहीं, मैं पूरा दुखी हूँ। पागल, जूता चाहिए तो ले जा, लेकिन मुझे सुखी मानकर जूता मत ले जाना। गया कलेक्टर साहब आपका तो हुक्म चलता है, हुकूमत चल रही है, आप तो सुखी होंगे। बोले सचिव कभी कहाँ भेज दे और कहीं तूफान हो, बच्चा कहना नहीं मानता है, और लुगाई अपने विचार के यार मैं सुखी कैसे।
लोग साहब साहब करके सलाम मारते, उन लोगों के हम साहब है, लेकिन अंदर तो हम वहाँ मिसिस के आगे तो क्या होते हैं, हमारा दिल जानता है यार। सुखी आदमी की तुम जूती मांग रहे हो, जूती चाहिए तो ले जाओ, लेकिन सुखी समझ कर मत ले जाना। गए सचिवों के पास, जहां जहां उसकी नजर गई सुखी आदमियों के पास जूते उठाए, लेकिन उन्होंने अपने अपने रोना धोना चालू किया। गांव की तलाशी ले ली सुखी आदमियों से, लेकिन सुखी कोई मिला नहीं। आखिर वो आदमी हारा थका और वापस जा रहा था। 3 दिन के बाद जब वापस जा रहा था, गांव के बाहर जो झोंपड़ा था फकीर का, तो रास्ते में देखा कि बड़ का दरकत है और उस चबूतरे पर कोई सोया है चादर तान के। देखा कि आदमी चादर तान के सोया है, इसको कोई चिंता फिक्र नहीं मालूम होता है। बोले तुम सुखी हो के दुखी हो, बाद में तुम्हारा जूता पूछूंगा, पहले सुखी हो के दुखी, क्योंकि उसको अनुभव हो चुका था कि सब दुखी है। अब जाते जाते चलो जरा ट्राई कर ले। बोले सुखी हो के दुखी हो? उसने बोला मैं पूर्ण सुखी हूँ। बोले पूर्ण सुखी हो तो आपको मैं 10 जूते दूंगा, 1 जूता दे दो, बताओ आप चादर या तो खोलो। चादर खोली तो वही बाबा जी सोए थे। बोले क्यों बेटा? बोले बाबा जी आप ही सोए, आपका जूता कहाँ है? बोले मैं जूता रखता ही नहीं, खड़ा हूं, पहनता हूं। नानक दुखिया सब संसार। जब तक तुम शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ जुड़कर जगत को सच्चा मानकर व्यवहार करोगे तो दुख से जान नहीं छूटेगी। दुख मिटाने का एक ही उपाय है, सदा के लिए दुख मिटाने का एक ही उपाय है। ना अन्यथा पंथा विद्यते अयनाय। थोड़ी देर के लिए छोटे मोटे दुख तो मिट जाएंगे, फिर पैदा होंगे, लेकिन सदा दुख मिटाना हो तो अपने आत्मराम को जानो, गीता के ज्ञान को पहचानो। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। आज तक तो स्वर्ग मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, शादी करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे होंगे तो सुखी हो जाऊंगा, और बच्चों के घर बच्चे आएंगे तो सुखी हो जाऊंगा। फिर पूछो क्या हाल है सेठ जी? बोले बाबा जी बड़े दुखी हैं। क्या है कि मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं? अरे मरने के बाद भी सुख नहीं भैया। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। सियावर रामचंद्र की। मर तो जाएंगे, लेकिन मरने के पहले तुम्हारे मन को उस मालिक में मिलाने की जो कला आ जाए, कोई मिल जाए पीर फकीर पहुंचा दे भव पार। राजा जनक को अष्टावक्र मुनि मिले थे, सुखदेव को जनक मिले थे, और परीक्षित को सुखदेव जी मिले थे। ऐसे आपको भी कोई सुखदेव या कोई जनक मिल जाए, दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? वो हक का जामा कोई पिला दे पीर फकीर, बेड़ा पार हो जाए। बोतल की शराब पी, धन की शराब पी ली, सत्ता की शराब पी ली, इससे अहंकार और पाप बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है। लेकिन हरिनाम की शराब मिल जाए, पाप अहंकार और टेंशन दूर हो जाता है। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। इंद्र का राज्य भी उसके आगे तुच्छ हो जाता है। गीता ऐसा ज्ञान देती है महाराज युद्ध के मैदान में कि इंद्र के पास जो सुख नहीं, वो अर्जुन योद्धे को भगवान सुख का अनुभव कराते हैं। जब युद्ध के मैदान में ब्रह्म विद्या मिल सकती है और उसी समय पच सकती है, तो फिर अभी के व्यवहार में क्यों नहीं? अभी हमें तत्परता हो जाए तो जगत का व्यवहार भी सुंदर रूप से चल सकता है और आत्म प्रसाद भी मिलता है। कबीरा मन निर्मल भयो। कबीर जी ताना मुन करते थे, तुम्हारे यहाँ तो संचे हैं, वो तो हाथ से कपड़ा बनाते थे और ब्रह्मज्ञानी हो गए। हाथ से कपड़ा बनाना, बेचने को बाजार ले जाना और फिर भी ब्रह्मज्ञानी होना, ये जब संभव है तो तुम्हारे को क्यों कठिन लगे? गीता उधारे धर्म की बात नहीं करती, नगद धर्म। और गीता का एक आध श्लोक समझ में आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। मैं तो कभी कभी गीता का महात्मा का एक आध थोड़ा सा हिस्सा बताता हूं, तुमको भी बता दूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर था। उस नगर में एक वैश्य था, तो वैश्य लेकिन शूद्र जैसे कर्म करता था।
मद्यपान करना, न एकादशी विचारना, न पूनम विचारना, न अमावस्या, संसार व्यवहार में गिरे रहना। श्राद्ध के दिन में जो पति पत्नी का संयोग जन व्यवहार करते हैं, शारीरिक संबंध, उनके पितरों को वीर्यपान करना पड़ता है और पितर नाराज होते हैं, फिर उनके बेटे बेटियां उन माँ बाप को परेशान करने वाले पैदा होते हैं। श्राद्ध के दिन में संसार भोग करने वाले अपने बेटे बेटियों का स्वभाव खतरनाक कर देंगे। तो उस बेचारे को पता नहीं था कि ऐसा कुसंग मिला कि श्राद्ध के दिन में भी संभोग करे, संसार का व्यवहार करे। एकादशी हो, पूनम हो, अमावस्या हो, ऐसे पवित्र दिनों पर व्यवहार करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है और जीवन शक्ति बिल्कुल कमजोर होती तो फिर बालकों का मेंटलिटी और शारीरिक इतना बांधा मजबूत नहीं होता है और अपना चित्त भी इतना प्रसन्न नहीं होता है। तो इन दिनों में संयम रखने का होता है। लेकिन उसने तो बस शूद्रों की नाई जैसा होता है करता रहा। थोड़े ही दिनों में उसको बुढ़ापा आ गया और वो जल्दी मर गया तो उसकी अकाल मृत्यु हुई और पशु जैसा जीवन जिया। तो दूसरे जन्म में उसको बैल का शरीर मिला और बैल भी उसी नगर में हुआ। वो बैल किसी गरीब ने खरीदा। मैं तुमको ये भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ। बैल किसी भिखारी ने खरीदा। उस बैल पर भिखारी बैठकर गांव-गांव भीख मांगने जाता था। शाम को अपने कुटुंब के साथ भोजन कर लेता। कभी वो भिखारी खुद भूसा रखता बैल के आगे, कभी छोरे को कह देता छोरा, कभी रखता, कभी ज्यादा रखता, कभी भूल जाता। रात भर ठिठुरता रहता, कभी प्यासा मरता तो कभी भूखा मरता तो कभी ठीक से खाता और ठिठुरता रहता। बैल की जिंदगी कुछ बीती और बूढ़ा बैल हो गया तो भिखारी ने डंडा मार के उसको निकाल दिया और बेचारा भटकता भटकता कई महीनों तक इधर उधर से गुजारा करता रहा। बारिश के दिनों में वो बैल किसी दलदल में फंस गया, कीचड़ में फंस गया। कथा कहती कि बैल कीचड़ में फंसा। सज्जन आदमी पसार हुए उस बैल को बाहर कीचड़ से निकालने के लिए जोर लगाया, लेकिन बैल की नसों में अपनी ताकत न होने के कारण कीचड़ में और धंस गया। 3 दिन गुजरने के बाद कुछ लोग वहां एकत्रित हुए। पथिक रास्ते वटे मार्गू लोग को वेगा थया। तो रास्ते जाते लोगों ने देखा कि बैल बेचारा या तो हे भगवान इसको अपने चरणों में बुला दे या तो इसको बल दे दे कि निकल जाए। लोगों ने उपाय और प्रार्थनाएं की, फिर भी बैल का न इधर को हो रहा था न उधर को हो रहा था, अर्थात न जी रहा था न मर रहा था। इतने में एक गणिका वहां से पसार हुई, वैश्या, और उसने ये सारी बात जानकर अपना पुण्य, वैश्या ने अपना पुण्य अर्पण किया और बैल की सद्गति हो गई और बैल का प्राण पखेरु उड़ गया। उसका सूक्ष्म शरीर आकाश मार्ग में रहा और बरसात के द्वारा अन्न में पड़ा और वो अन्न सुषेण ब्राह्मण ने खाया। ब्राह्मण के घर वो बेटा होकर पैदा हुआ। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ और संस्कार अच्छे मिलने के कारण 18 साल की उम्र में उसको योग साधना का कुछ रहस्य मिल गया। अपना पूर्व जन्म उसने देख लिया। आप भी देखना चाहो तो देख सकते हैं ध्यान के द्वारा। पूर्व जन्म अपना देख लिया तो देखा कि मैं तो इस पूर्व जन्म में तो बैल था, इधर कीचड़ में फलानी जगह पर मैं मरा था और उस मेरी मृत्यु से मेरी जो सदगति हुई है उसमें कारण है वो गणिका बाई। वो ब्राह्मण का लड़का गणिका का दरवाजा खटखटाता और गणिका ने कहा कि मैं बुढ़ी वैश्या हूँ, ब्राह्मण तू अपनी जिंदगी क्यों खराब करने आया? मैंने तो कईयों की कमर तोड़ी, अब तू अपनी बर्बादी क्यों करने आया मेरे द्वार पर? बोले माता जी तुमने लोगों की भले कमर तोड़ी हो, तुम भले लोगों की नजर से पापिन हो, लेकिन मेरी तो तुम तारण हारो, द्वार खोलो, मैं तुमको प्रणाम करने आया हूँ और मुझे एक बात पूछनी है। वैश्या ने फटाक से दरवाजा खोला। उसने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य अर्पण किया था? बोले मेरा मैं वैश्या, मैं पापिन, मैंने तो कोई पुण्य। बोले आज से 18-19 साल पहले कोई बैल दलदल में फंसा था और उस बैल की सदगति के लिए तुमने ऐसा कौन सा दिव्य कर्म, दिव्य पुण्य किया था जो बैल के अर्पण करते ही बैल की सदगति हो गई थी? बोले और तो कुछ नहीं, मेरे पास चोर लोग भी आते हैं, साहूकार भी आते हैं। चोर लोग किसी ब्राह्मण के घर से तोते का पिंजरा पित्तल का ले आए थे चुरा कर, मेरे को दे गए। उसमें तोता था और तोता रोज सुबह गीता का पाठ करता था। मैं तोते की भाषा तो नहीं समझती थी, लेकिन इतना तो जरूर समझती थी कि तोता कुछ बोल रहा है, ब्राह्मण के घर का तोता है, ये पाठ कर रहा है, गीता का है। तो तोते के मुंह से टूटे फूटे शब्दों में गीता के श्लोक मैंने सुने और उस श्लोकों का पुण्य मैंने उस बैल की सदगति के लिए अर्पित किया है।
उसने कहा वो जो अभागा बैल था वही माताजी तुम्हारे पुण्य प्रताप से उसकी सदगति हुई और अच्छे कुल में जन्म हुआ है। अबसु शर्मा के घर मेरा जन्म हुआ और मैं ही वो बैल तुम्हारे सामने हाजिर हुआ हूँ। माताजी तोते के मुंह से गीता सुनने से बैल में से ब्राह्मण हो सकता है, तो संत के मुंह से जो गीता सुने तो इंसान से भगवान का भक्त हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। गीता सुगीता, गीता का तो एक आध श्लोक भी कान को पवित्र कर देता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद एतदि सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन वेति माम तत्वतः। हजारों हजारों लाखों लाखों आदमी है, कोई विरले ही ईश्वर के रास्ते चलते हैं और हजारों हजारों चलने वालों में भी कोई विरलों को सत्संग में रुचि होती है, सिद्धि को पाते हैं, और हजारों हजारों सिद्धि को पाए हुए में कोई विरला ही ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। मैं तो आप लोगों को बधाइयां देता हूं कि तुम ऐसे धमालिये युग में और ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए हजारों की तादाद में शांत होकर बैठे हो। ये भी कृष्ण कन्हैया की कृपा है, तुमको पसंद किया है उसने। जिसको भगवान पसंद करता है उसी को अपनी कथा में आने देता है। जिस पर खास उसकी इनायत होती है वो ही बुलाए जाते हैं। जैसे गोपियों ने प्रार्थना की, ग्वालों ने प्रार्थना की कि संसार के विषय विकारों के भोग, धरती के भोग नहीं, धरा के भोग नहीं, लेकिन आत्म सुख का हमें प्रसाद दीजिए। धरती इति धरा, धरा का सुख नहीं, अधरा अमृत का पान कराइए। कृष्ण ने कहा शरद पूनम की रात को मैं बंसी बजाऊंगा और जो अधिकारी होंगे वे ही आ पाएंगे। शरद पूनम की रात को बंसी तो बजी है, लेकिन सुना उन्हीं ने जो सुनने के अधिकारी थे, और वही ग्वाल गोपियां पहुंचे हैं कृष्ण के पास। और कृष्ण ने माखन चोर लीला करके भी तो ग्वाल गोपियों को भी तो आत्म प्रसाद की तरफ खींचा है। जो लोग कृष्ण पर आरोप करते हैं कि गोपियों के वस्त्र ले जाकर कदम वृक्ष पर बैठते बंसी बजाते थे, उन बुद्धों को पता होना चाहिए कि कृष्ण उस समय कितनी उम्र के थे। ये तो जरा सोचो, 5 वर्ष की उम्र के थे। श्री कृष्ण में अगर विकार होता तो उनकी गीता सर्वमान्य नहीं होती। श्री कृष्ण में अगर विकार होता तो उनकी बंसी में इतना प्यार नहीं होता। और श्री कृष्ण के जीवन में अगर विकार होता तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल और बछड़े चुरा लिए थे। उनको भी संदेह हुआ कृष्ण लीला पर कि ये भगवान होकर बच्चों के साथ बैठ के खाते। अरे भगवान ये है कि छोटे के साथ छोटा होकर भी उसको महान बनाने में जो तत्पर हो जाए। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल को कि हिंदुओं के भगवान को क्या, कि जब देखो तो भगवान प्रकट हो गए, जब देखो तो भगवान आ गए, राम होके आ गए, कृष्ण होके आ गए, किसी साधु के द्वारा आ गए, कि यहाँ आ गए। हमारा खुदा तो नहीं, हमारा खुदा तो बस पैगंबर भेजता और तुम्हारा खुदा खुद चला आता है, ये क्यों? बीरबल ने देखा कि अकबर पूछ रहा है, इसको अब मौखिक उत्तर देंगे तो नहीं समझेगा, जरा प्रैक्टिकल प्रयोग करना पड़ेगा। बोले हजूर उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। कुछ दिन बीते, बीरबल ने प्रोग्राम बनाया यमुना सैर करने का। उस जमाने में यमुना बहुत विशाल बहती थी, अभी तो नहरों में बट गई ना। एक दासी को काम सौंपा कि एक नकली अकबर का बालक बना दे मोम का, और अकबर की नाव में बैठे। नाव जब मझधार में आई तो नाव तो हिलती डुलती में दासी ने कुछ ऐसी लीला की कि हाय रे बापा, बच्चा गिर गया तो अकबर कूद पड़ा। हाँ, इधर उधर हैपू थैपू होके बहुत ढूंढा ढांडी करके वो मोम का बच्चे को पकड़ के बाहर निकाला तो अकबर समझ गया कि बीरबल ये तुमने मेरी क्या मजाक रची मेरी। बोले मजाक नहीं, उस दिन के प्रश्न का उत्तर है। तुमने समझा मेरा राजकुमार डूब गया है, गिर गया, इसलिए तुमको दे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि उस समय तुम किसी पैगंबर को भेज देते, किसी अपने वजीर को भेज देते, किसी नाविक को भेज देते बेटे को खोजने के लिए? बोले बीरबल तुम कैसी बात करते हो, अपना बेटा जब डूबता हो तो किसी को भेजने का विचार कैसे आए, खुद ही आदमी चला जाता है। बोले ऐसे ही हमारे भगवान अपने बालक समझकर खुद ही चले आते हैं, पैगंबर के तरफ नजर नहीं डालते, स्वयं ही पधार जाते हैं। अंतर्यामी अवतार होकर आते हैं, अर्चना अवतार होकर आते हैं, संतों के हृदय में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित होकर आ जाते हैं, अथवा तो रामा अवतार और कृष्ण अवतार
होकर आते हैं। हमारे भगवान तो अपने बालक को जब मोह माया में डूबता हुआ देखते हैं तो किसी न किसी निमित्त से बिना बुलाए भी आ जाते हैं, क्योंकि बेटा जब मुसीबत में हो तो बाप को न भी बुलाए तो बाप की निगाह पड़ जाती है तो बाप चला आता है। अकबर ने कहा कि बीरबल, मैं इसीलिए तुमसे ऐसे प्रश्न करता हूँ कि समाज को जरा दिव्य ज्ञान मिले, सच्चा राह रोशन हो, इसलिए प्रश्न उत्तर करके मैं समाज का ज्ञान ध्यान बढ़ाना चाहता हूँ। आपके भगवान और हमारे अल्लाह वास्तविक में दो एक ही मालिक है, एक ही परमेश्वर है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो कृष्ण कहते हैं, गीता में कृष्ण ने जो कहा है ना, उस गीता के वचन को एक शब्द को भी हम हेर फेर नहीं कर सकते। नेता भाषण कर दे, अखबार वाले कुछ का कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जज न्यायाधीश न्याय कर दे, फिर उसका भी कोई कैसा मीनिंग कर सकते हैं, लेकिन गीता का मीनिंग कोई फेरफार नहीं कर सकता है। इसका मैं एक ज्वलंत घटित घटना सुनाता हूँ। श्रीधर नाम के एक संत हो गए, बहुत उच्च कोटि के, जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनके घर में हो सकता है श्रीधरी गीता हो। श्रीधर स्वामी ने गीता पर लेख लिखे, टीका की। श्रीधर स्वामी जब गीता लिख रहे थे तो लिखते लिखते गीता का अनुवाद करते करते उस श्लोक पर खड़े रह गए। जो श्लोक था ये, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं उसके संसार का और परमार्थ का व्यवहार में संभाल लेता हूँ, बोझा में उसका वहन करता हूँ। अनन्य भाव से जो भजन करते हैं उनका योगक्षेम में वहन करता हूँ। श्रीधर ने सोचा कि युद्ध के मैदान में भगवान जल्दबाजी में कह गए हैं योगक्षेम वहन करना, वहन माना मजूरी करना, भगवान मजदूर थोड़े हैं, भगवान तो दाता है। भगवान ने गलती से बोल दिया है योगक्षेम वहाम्यहम्, हकीकत में वहामी की जगह पर ददामी होना चाहिए था। श्रीधर स्वामी विद्वान थे और भगवान के भक्त भी थे, तो उनको हुआ कि भगवान वहन करे, ये शब्द भगवान ने जल्दी में कह दिए होंगे। श्रीधर स्वामी ने क्या करा, उन शब्द पर लकीर मारकर वहामी काट कर ददामी लिख दिया। सोचा अब शाम हो रही है, जरा समुद्र तट पर स्नान करके आऊं, फिर आकर इसकी व्याख्या लिखूंगा। श्रीधर स्वामी समुद्र तट पर स्नान करने गए और एक 5 वर्ष का घिंगरूले बाल वाला नन्ना मुन्ना सिर पर खिचड़ी की गठड़ी लेकर आया। उस इलाके में खिचड़ी उसको बोलते हैं, हरी मूंग की दाल और चावल की गठरी लेकर आया। मिसेस श्रीधर को कहता है कि माता जी उतरवा। बोले इतना छोटा सा बेटा इतनी सारी गठरी लाया, बेटा कौन कहाँ से आया? बोले बाद में ये उतरवा तो सही। बोले किसके लिए लाया? माता जी तुम्हारे घर में रात को खिचड़ी बनाने के लिए नहीं है, खिचड़ी डब्बे में चावल थोड़े हैं इसलिए लाया हूँ। गठरी खोली तो डब्बा भर गया। माई तो देखती रह गई कि इतना मुन्ना बड़ा प्यारा लग रहा है। बोले बेटा तेरा नाम क्या है? बोलता है चाहे कोई कुछ रख ले, भगवान का नाम चाहे कोई कुछ रख लो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, हरि कह दो, नारायण कह दो, रब कह दो, अकाल पुरुष कह दो, है तो वही का वही। बेटा तेरा नाम क्या है? बोले चाहे जो रख दो। तेरे माँ बाप कौन है? बोले चाहे जो बन जाए। तू कहाँ रहता? फिर सब जगह रहता हूँ, लेकिन जहां से कोई बुलाना चाहे वहीं से आता हूँ। तू रहता कहाँ है? बोले सब जगह रहता हूँ। माई तो देखती रहेगी कि बालक जवाब दे रहा है कुछ अटपट है, लेकिन इसके वाणी में बड़ी मिठास है। माई को कोई प्रश्न नहीं उठे तभी भी पूछते तो अच्छा तो तू तेरी माँ का क्या नाम है? चाहे जो नाम बुला लो, जो बन जाए। तो तेरी माँ कौन है? कि चाहे जो बन जाए। तो तेरा बाप कौन है? कि चाहे जो बन जाए, चाहे दशरथ बन जाए, चाहे वसुदेव बन जाए, चाहे किसी जन्म में कोई बन जाए। अच्छा तो तेरा घर कहाँ है? कि सब जगह मेरा घर है। सब जगह तेरा घर है, लेकिन कहाँ? बोले हाँ सबके दिल में रहता हूँ। अरे बच्चा तू तो बहुत 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 अटपटी बातें करता है। तो ये खिचड़ी तू कैसे लाया? बोले तुम्हारे घर में खत्म हो गई थी ना, तो मैंने वायदा किया कि मैं बोझा वहन करता हूँ। महाराज वो माई तो देखती रह गई। तो गए बच्चे, फिर ये खिचड़ी तुम लाए हमारे लिए लाए क्या? हाँ, अभी मेरे को कई जगह पहुंचाने जाना है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं,
जिनको अपने घर के डब्बों का पता ही नहीं रहता, लेकिन मेरे लिए जो छटपटाते हैं, तड़पते हैं, तो मैं उनकी व्यवस्था के लिए मुझे कई जगह भी पहुंचना है। माई बोलती तेरे मुंह पर किसने चोट मारी? बोले अभी अभी श्रीधर स्वामी समुद्र तट पर जा रहे थे ने, तो मेरे मुंह पर तो चमाट मार दी, इसीलिए मेरे दांतों से और होठों से खून निकल रहा है। श्रीधर की पत्नी हैरान हो गई कि मेरे पति साधु स्वभाव के और भगवान के भक्त विद्वान, चींटी को भी नहीं सताना चाहते, तो हे कोमल बालक तेरे मुंह पर चाटा कैसे मारा? बोले मेरे मुंह पे चाटा मारने के बाद ही समुद्र स्नान का उनको विचार आया। अच्छा माता जी मैं जाता हूँ। ऐसा करके खिसक गए। थोड़ी देर में श्रीधर स्वामी आए। वो माई तो नाराज हो गए कि आप जैसे भले आदमी और एक बेचारा बालक ले आ रहा था खिचड़ी और उसके मुंह पर चाटा मार दिया। श्रीधर बोलता पगली तो नहीं हुई, कौन बालक, किसने चाटा मार? वो लोग खिचड़ी लाया था बालक, और ये देखो डब्बा भर गया है। बोले डब्बा भी भर गया है, खिचड़ी भी लाया, लेकिन वो बालक कौन था? बोले बालक ने कहा था कि अभी अभी आप उनको चाटा मार गए। श्रीधर स्वामी भक्त थे, उन्होंने सोचा कि हाँ ये बालक वही है जिसने गीता में वचन दिया है योग क्षेम वहामी हम, और हमने उस वचन को काटकर ददामी लिखा है, अर्थात भगवान के वचन को काटा है। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा है, तो मुझे प्रेरणा देने आए कि गीता में जो कुछ है अक्षरशः बराबर है, कहीं जल्दबाजी नहीं है, कहीं गलती नहीं है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से अन्य अन्य देखे, दिखती तो माँ है, दिखता तो बाप है, दिखता तो बेटा है, दिखता तो भाई है, दिखती तो बिटिया है, लेकिन उसकी गहराई में बिटिया में वो बैठा है और बेटे में वो बैठा है, पप्पा में वो बैठा है और मम्मी में वो ही बैठा है, और मम्मी कहने वाले में कौन बैठा है? वो ही बैठा है। कबीर जी ने कहा कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूं वा तू को तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, ए बेन कटको रोटली आलो बा, तमारा छोकरा छैया सुखी रहशे बेन। और पंजाबन में माई इधर ले जा, मेरे बेटे की शादी थी परसों, ले जा मिठाई। तो देने वाले में, लेने वाले, मांगने वाले में कौन बैठा है? और जो सेठानी होकर देती है उसमें कौन बैठा है? ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, कत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू और चेला भी बन के बैठो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता। सुनने वाले में भी तू साधक बनकर बैठा और सुनाने वाले में संत बनकर बैठा है। तेरी लीला अपरंपार है। जो अन्य अन्य में अनन्य को देखता है, अन्य अन्य में जो अन्य नहीं है, एक का एक है।